हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत मस्त होंगे। और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस चैनल में इसी एजुकेशन में मैं आनंद कुमार आपका फिर आज हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और कल हमने देखा था, आज डेट है 19 तारीख 2023 और कल हमने देखा था भाई ट्रांस हिमालय। कल हमने देखा था ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय कल हमने कंप्लीट किया था। और आज ट्रांस हिमालय के बाद आज हमारा, क्योंकि हमने हिमालय पर्वत को कहीं ना कहीं 3 से 4 भागों में बांटा था। जो हमारा हिमालय पर्वत है, इधर लिख देता हूं, जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत को अध्ययन की दृष्टि से हम लोगों ने इसको पहला बांटा था हमने ट्रांस हिमालय में, दूसरा बांटा था हमने ग्रेट हिमालय में, तीसरा था हमारा मध्य हिमालय और चौथा था हमारा क्या, शिवालिक हिमालय। हमने एक चीज और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्योंकि उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में हमने बोल दिया था। तो कल हमने ट्रांस हिमालय के बारे में बात किया टू द पॉइंट, और आज हम टू द पॉइंट, आज हम हमारे ग्रेट हिमालय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ग्रेट मतलब होता है भाई महान हिमालय। अब जो, और इसको वृहत हिमालय भी कहते हैं। वृहत मतलब बहुत बड़ा, वृहत हिमालय भी कहते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे कि ग्रेट हिमालय को 2-3 नामों से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज हमारा टॉपिक यही होने वाला है, ग्रेट हिमालय के बारे में। और इधर हम लिख देते हैं ग्रेट हिमालय। टुडेज टॉपिक्स ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, और ये वृहत भी है, मतलब बहुत बड़ा है, इसलिए इसको वृहत हिमालय भी कहते हैं। तो मैंने इसके आपको 3 नाम बता दिया। अब देखते हैं कि हमारा जो ग्रेट हिमालय है, इसका विस्तार कहां से कहां तक फैला है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा भारत का मानचित्र कुछ इस प्रकार है। तो हमारा जो ग्रेट हिमालय है, कल हमने जो ट्रांस हिमालय देखा था, ये वाला जम्मू कश्मीर वाला एरिया ट्रांस हिमालय, ये वाला एरिया हमने देखा था ट्रांस हिमालय। और आज हमारा जो हिमालय है वो ग्रेट या महान या बृहत हिमालय, ये एक ही है। तो ये हिमालय यहाँ पे, अब ये भाग होता है उत्तर, ये भाग होता है दक्षिण, ये भाग होता है पूर्व, और ये भाग होता है क्या, पश्चिम। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमारा जो, अगर हम बात करें हमारे ग्रेट हिमालय का, तो ग्रेट हिमालय हमारे यहाँ पे नंगा पर्वत से लेकर के ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे हमारा ये नामचा वर्चा, यहाँ पे है नामचा वर्चा, ये आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में। और ये आपको पड़ेगा नंगा पर्वत, ये पड़ेगा आपको कश्मीर वाले एरिया में, कश्मीर क्षेत्र में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रेट हिमालय है, मैं विथ मैप बता रहा हूं, क्योंकि आपको थ्योरी हम थ्योरी नहीं लिखाएंगे अपन, तो आप इनको बस ऐसा टू द पॉइंट याद रखें, क्योंकि लिखकर कोई मतलब नहीं है। तो बस आप इसको बना लें और ऐसी बात आप इसको देख लें, क्योंकि मैं आपको इसी के बारे में 10-20 लाइन लिखवाऊं तो कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के हमारे अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा तक ये फैला है। और हमारा ये जो पर्वत है, इसकी 2400 किलोमीटर इसका लंबाई है। इसका लेंथ बताया जाता है कि इसका लंबाई 2400 किलोमीटर के आसपास है या 2400 किलोमीटर है। तो
ये हमारा, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ट्रांस हिमालय के उत्तर में, मतलब ट्रांस हिमालय के दक्षिण मतलब नीचे की तरफ शुरू हो रहा, तो हम यहां पहला पॉइंट कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण भाग से, ट्रांस हिमालय के दक्षिण भाग एवं हम यहां कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण भाग, और यहां पे एक और हमारा हिमालय शुरू होगा ऐसे नीचे से, ये हमारा होगा भाई महान हिमालय। ये तो हमारा, सॉरी, ये हमारा मध्य हिमालय होगा, ठीक है, नीचे वाला। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय के दक्षिण में एवं मध्य हिमालय के उत्तर में, मध्य हिमालय के, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ, और मध्य हिमालय के उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जो पर्वत श्रृंखला फैला है उससे हम ग्रेट हिमालय या महान हिमालय का नाम देते हैं। ग्रेट हिमालय या महान हिमालय का नाम देते हैं। अब ये जो हमारा ट्रांस हिमालय वाला एरिया है, इस ट्रांस हिमालय और ये जो हमारा मध्य महान हिमालय है, हम कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय और जो हमारा ग्रेट हिमालय है, इसको अलग कौन करता है? तो इसको अलग करता है इंडस सांगपो सोचक जून। इंडस सांगपो सोचक जून, इंडस सांगपो सोचक जून, या नहीं, TSZ, इंडस सांगपो सोचक जून। ये हमारा ग्रेट हिमालय और महान हिमालय को, ये जो भाग है ये हमारे ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग अलग करता है। तो ये हमारा हो गया ट्रांस हिमालय। क्या हमने ग्रेट हिमालय के बारे में जाना कि ग्रेट हिमालय कहाँ है, कैसा फैला है। चलिए, तो ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है ये जम्मू कश्मीर से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लेकर के ये हमारा पूरा वहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, और ये टोटल 2400 किलोमीटर लंबा है। ये सबसे बड़ा भी है, इसलिए इसको हमने बृहत हिमालय का भी नाम दिया है। अगर हम ग्रेट हिमालय के उत्पत्ति की बात करें तो ग्रेट हिमालय का जो उत्पत्ति है, ये ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति ये हमारे प्रथम स्थान को दर्शाता है, या प्रथम उत्पत्ति को दर्शाता है, उत्पत्ति या उत्थान को दर्शाता है। कौन? हमारा ग्रेट हिमालय, ये हमारे अवसादों को दर्शाता है। और ये जो हमारा ग्रेट हिमालय है ये ओलिगोसिन, मैं लिख देता हूं, ओलिगोसिन, ओलिगोसिन में, इसको ध्यान रखेंगे आप, ओलिगोसिन युग में हमारे इस जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये जो हमारा ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति का समय माना जाता है ओलिगोसिन। ओलिगोसिन का मतलब कह सकते हैं कि 3.39 करोड़ वर्ष से, ये हमारे आज से 2.3 करोड़ वर्ष पहले तक इसका जन्म या इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ये हमारा होता है ओलिगोसिन युग। इसमें हमारे ये जो हमारा जो पर्वत जो निर्माणकारी जो समय चल रहा था, ये हम कह सकते हैं कि पर्वतीय निर्माणकारी जो समय था, इसमें हमारे ये जो पर्वत है, इन सब पर्वतों का जन्म हुआ।
इन सब पर्वतों का जन्म हुआ। ये जो हमारा पर्वत है इसका जन्म हुआ पर्वतीय निर्माणकारी समय ओलिगोशिन इसका माना जाता है। और ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इनको हमारे टेथिस जो मैंने बताया था, टेथिस भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति या अब भूसन्नति का मतलब मैंने बताया था, टेथिस मतलब हमारे उत्तर वाले एरिया में एक पहले एक महासागर था, हम ऐसा पढ़ाया था या हमने ऐसा पढ़ा था। तो टेथिस भूसन्नति के कारण हमारे इस ग्रेट हिमालय का जन्म भी माना जाता है। अच्छा, अब ये जो हमारा ग्रेट हिमालय है, ये सब पॉइंट है, आप लिख लेना इन सब पॉइंटों को, ये सब पॉइंट है आप लिख लेना। और जो हमारा ग्रेट हिमालय, हमारा ग्रेट हिमालय में जो चट्टानी संरचना है, चट्टानी संरचना है, इन चट्टानी संरचनाएं ये अपने मूल रूप में ना होकर के अपने कायांतरित रूप में कायांतरित, ये अपने मूल रूप में नहीं, अपने कायांतरित रूप में, मतलब इनका कायाकल्प हो गया, मतलब बदल गया है। तो ये अपने मूल रूप में ना होकर के चट्टानें मूल रूप में नहीं है, मूल रूप में नहीं है, ये अपने रूपांतरित रूप में है, ये अपने रूपांतरित रूप में है यहाँ हिमालय की चट्टानें। और इन चट्टानों में समुद्री जीवों के अवशेष देखने को मिलता है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है, याद रखने वाला पॉइंट है। ग्रेट हिमालय की जो चट्टानों में जीवाश्म देखने को मिलता है या जीवाश्म के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। और ये जो जीवाश्म हैं, जो जीवाश्म हमको देखने को मिलते हैं इन चट्टानों में, इन यहाँ के अवशेषों में, यहाँ के एरिया में, तो ये जो जीवाश्म है ये समुद्री जीवाश्म है। कौन सा जीवाश्म? समुद्री जीवाश्म, समुद्री जीवाश्म, ये समुद्री जीवाश्म देखने को हमको मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है, हमारे भूगोल वेत्ताओं का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं अगर इन चट्टानों में अगर समुद्री जीवाश्म अगर देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इस जगह में पहले कोई ना कोई सागर की उत्पत्ति थी। कैसे सागर? छिछले सागर। क्योंकि हमारे इस ग्रेट हिमालय में जो चट्टानी संरचनाओं में जो कहना चाहिए कि ये जो जीवाश्म हमको विद्यमान है, छिछले सागर में जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं वैसे ही हमको इन चट्टानी संरचनाओं में हमको देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन चट्टानों में, इन जगहों पर जो जीवाश्म है वो छिछले सागर के जीवाश्म हमको देखने को मिलते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस जगह में पहले कोई छिछले सागर की उत्पत्ति था, ये हम कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आप इसको में बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। तो ये आपको मैंने इतना कथा समझाया, और यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। बिल्कुल अपन टू द पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये सब पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हमारा जो ग्रेट हिमालय वाला एरिया में जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पे हम चोटियों की बात कर लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सी चोटियां विद्यमान है। यहाँ पे एवरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, मकालू देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको नंगा पर्वत देखने को मिल जाएगा, यहां आपको नंदा देवी देखने को मिल जाएगा, यहां आपको त्रिशूल देखने को मिल जाएगा, यहां आपको त्रिशूल देखने को मिल जाएगा, यहां आपको बदेर पूछ मिल जाएगा, बदेर पूछ मिल जाएगा आपको, और यहां पे आपको कामेट मिल जाएगा, कामेट। इतने सारे ये जो हैं ये आपके इस ग्रेट हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं, प्रमुख पर्वत चोटियां हैं या पर्वतीय चोटियां हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो हमारा ग्रेट हिमालय है या हमारा जो महान हिमालय है ना, इसमें ग्रेट हिमालय या महान हिमालय में एक जो पर्वत श्रेणियां विद्यमान है एवरेस्ट, इसको भाई नेपाल में
इसको नेपाल में चुंगा लुंगमा कहते हैं। इसको क्या? चुंगा लुंगमा कहते हैं। चुंगा लुंगमा कहते हैं हमारे इस एवरेस्ट पर्वत श्रेणी को। कहां पे? नेपाल में। अब ये तो हो गई चोटियों की बात। अगर हम कुछ ग्लेशियर की बात करें तो हमारे इस ग्रेट हिमालय से या ग्रेट हिमालय के एरिया में कुछ चोटियां कुछ ग्लेशियर विद्यमान हैं। जैसे कि हम करें बात, पहला गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी भी है क्या? हाँ, पिंडारी और मिलान, ये हमारे। अब आप एक बात यहां ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इनका थोड़ा सा आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जामिनर फंसा देता है कि ये जो आपको ग्लेशियर दे देगा और पूछ देगा कि कौन से हिमालय या कौन से हिमालय पर्वत के कौन से भाग में उपस्थित है, तो आपको लिख देगा पिंडारी, मिलान दे देगा, आपको वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, या आपको ये एवरेस्ट दे देगा, पूछ लेगा ये कौन से पर्वत श्रेणी या किस पर्वत में ये विद्यमान है, 4 ऑप्शन दे देगा, नंदा देवी, कामेट पूछ देगा, बदेर पूछ देगा, मकालू पूछ देगा। मतलब एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है। तो आपको ये कुछ पॉइंट है। ये एक नेपाल है, इसको पता चुंगा लुंगमा कहते हैं हमारे नेपाल में एवरेस्ट को। तो कुछ चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब ये जो हमारे ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर हमारे भारत के जो सदाबहानी जो नदियां हैं, सदाबहानियां जो नदियां हैं, जैसे कि नर्मदा नहीं, गंगा नदी, यमुना नदी, पिंडारी नदी, इन नदियों का जो ये जल का मुख्य स्रोत है, कौन? ये ग्लेशियर। ये ग्लेशियर हमारे भारत के सदाबहानी जो नदियां हैं उनके स्रोत के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ये नदियां, ये ग्लेशियर। सेकेंड पॉइंट की बात करें कि हमारा जो ग्रेट हिमालय वाला जो एरिया है, ये पूरे वर्ष भाई बर्फ से ढका होता है। ये पूरे वर्ष बर्फ से ढका होता है और पूरे वर्ष बर्फ से ढका होता है। पूरे वर्ष बर्फ से ये ढका होता है। और इसमें जो वर्षा है, हमारे इस एरिया में जो वर्षा है, वर्षा की मात्रा इधर से देखो, अब मैं वर्षा की मात्रा बता देता हूं। वर्षा ये जो हमारा पूरा समंदर वाला एरिया, ये हमारा पूरा बंगाल की खाड़ी वाला, यहां से जो हमारा जलवाष्प उठता है, यहां से जो, और ऐसे होते करते इस तरफ ये जो हमारी हवाएं हैं, ये हमारे वाष्पीकरण जल को ले जाते हैं और इस तरफ से यहां से लगभग वर्षा की मात्रा अधिक होता है और इस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये हमारी वर्षा की मात्रा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्षा की जो मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ लगातार कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, चला जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, कम होता चला जाता है। और यहां पे जो वनस्पतियां हैं उनमें बड़ा विभिन्नता देखने को भी मिलता है। अब ये जो हमारा हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय कह सकते हैं। ये जो हिमालय है, ये हिमालय पूरे बर्फ से ढका होता है, इसीलिए इन हिमालयों को हम हिमाद्री हिमालय का भी नाम देते हैं। हिमाद्री हिमालय का भी नाम देते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा जब पूरे बर्फ से ढका होता है तो इन पे मतलब वनस्पति बड़ा विभिन्न वनस्पति, क्योंकि यहाँ लगातार वर्षा कम होता चला जाता है और ये एरिया पूरा बर्फ से ढका वाला एरिया है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति बड़ी ना होकर के यहाँ पे वनस्पति जो है वो मांस और लाइकेन
लाइकेन के फॉर्म में आपको वनस्पति देखने को मिलेगा। तो ये था भाई आपका पूरा ग्रेट हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया। इतने सारे पॉइंट आप ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट टू द पॉइंट हैं। और कल हम इसके आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे और कल हमारा होगा क्या, मध्य हिमालय के बारे में। तो कल मध्य हिमालय के बारे में पूरा डिस्कस जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ है, उत्पत्ति कहाँ है, और इसके बारे में, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपने इस वीडियो को देखा और आज इस क्लास में आप बने रहे, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मिलता हूं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।